नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं ऋषि मीमांसा समाचार और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। सुल्तानपुर में किसानों की हमदर्द बनी सपाइयों की लगातार प्रदर्शन उनका जारी है। आज भी वो सड़कों पर निकले और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। अंततः उनकी गिरफ्तारी हुई और पुलिस लाइन में लाकर उनको बिठाया गया है। क्या मांगे हैं आपकी जो इतने दिनों से चल रही हैं, पूरी नहीं हो रही? आज पूरे देश के अंदर किसानों की समस्या को लेकर के एमएसपी और तमाम खाद्यान्न को लेकर के पूरे देश के किसान आंदोलित हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के विरोध में पूरा देश आज उन किसानों के साथ खड़ा है। बिचौलियों का धान बिक रहा है और बिचौलिए धान खरीद रहे हैं। किसानों का धान खेत में बिक्री नहीं हो रही है। आज पौने 8 रुपये 10 रुपये में हम धान बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है और किसानों के साथ का अन्याय नहीं हुआ और तीनों बिल वापस नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन आंदोलन आज अनवरत चलता रहेगा। मिराज अहमद खान हमारे साथ हैं। आप बहुत चर्चा में रहते हैं। ये जो काफिला आपका शुरू हुआ है, ये कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? ये 7 तारीख से शुरू हुआ है और जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता है तब तक ये चलता रहेगा। और आज पूरे देश का किसान सड़क पर है और ये गूंगे, बहरों और निसंतानों की सरकार है, जिनको किसी औलाद की कोई दर्द नहीं है। किसान 6 महीने अपना खून पसीना बहा करके फसल पैदा करता है। उसके फसल की कीमत 10 रुपये लगाई जाती है और जब वही पूंजीपति 1 लीटर पानी साफ करके बेचता है तो 20 रुपये लीटर बिकता है। ये किसानों के साथ नाइंसाफ़ी है और जब तक इस बिल को वापस नहीं ले जाया जाता हम लोग जो है यूं ही रोड पर उतरते रहेंगे। कई दिनों से आप संघर्ष कर रहे हैं। रोज का यही सिलसिला रहता है कि आप शुरू करते हैं नारेबाजी और अंत में पुलिस लाइन में लाकर बिठा दिया जाता है। तो क्या लगता है कि मांगे पूरी भी होंगी या सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक हम सड़कों पे आते रहेंगे। समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम लोग काम करेंगे। जब तक ये मांगे वापस नहीं, जब तक ये बिल वापस नहीं ले तब तक हम लोग सड़क पर रहेंगे। एक बार नहीं 10,000 बार अगर जेल भेजेंगे हम लोग अनुरोध कार्य करते रहेंगे। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय मुलायम। क्या क्या मांगे? हम एमएसपी बिल जैसे ये एनआरसी जितना भी है तीनों बिल जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग अनवरत रोड पे रहेंगे। चाहे जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, संघर्षशील पार्टी है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है हम इनके साथ ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसानों के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में। क्या बिल में ऐसा पास हुआ जो आपको रास नहीं आया? ये 8 रुपये 10 रुपये धान ले रहे हैं। हम लोग एक गरीब परिवार से, किसान एक मजदूर परिवार से 6 महीने हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं, खेत में परेशान रहते हैं। ऐसा बिल ले आके रोड पे कर दिए हैं, लागू कर दिए हैं कि हम लोग पूरी तरीके से परेशान हो गए। 8 रुपये 10 रुपये हमेशा पीछे समाजिक सरकार में हम लोग 17 रुपये 18 रुपये धान बेचते थे, लेकिन आज ऐसा कंडीशन हो गया हम लोग 8 रुपये 10 रुपये बिचौलियों का धान बिक रहा है, हम लोगों का धान नहीं बिक रहा है। क्या कहना चाहते हैं विधायक जी? ऐसा है जो बिल लाए हैं अनिल अंबानी अडानी, ये लोग पूरे देश में सहकारी खेती करके हम सारी खेतों को अपने कब्जे में लेकर के हमको खाने पर देंगे, किसानों का साथ अन्याय करेंगे, इसलिए हम धरने पर उतरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के इस संघर्ष में समाजवादी महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। क्या है जो रास नहीं आया? जो किसानों के विरोध में हम लोग उतरे हैं सड़क पर। हम समाजवादी लोग हैं, जो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक किसानों का बिल वापस नहीं करेंगे तब तक हम लोग किसानों से कंधे मिला करके संघर्ष करते रहेंगे। कितने किसान आपके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? हमारे साथ हजारों किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। क्या लगता है मांगे पूरी होंगी या ऐसे ही चलता रहेगा प्रदर्शन? हमारे जो है महापुरुषों का इतिहास है भैया कि वो हमेशा संघर्ष करते आए। हम लोग संघर्ष से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे रोड पे दिन रात यहाँ से दिल्ली तक चलना पड़ेगा पैदल, उतना संघर्ष करेंगे और अपना अधिकार लेंगे। धरती चीर के हम लोग अनाज पैदा करने वाले वंशज हैं भैया, पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें महिला सुरक्षा चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए। तमाम जो है फीस वगैरह इतनी महंगी कर दिए, बताइए। इधर गाय
पशु सब बेचना खरीदना बंद कर दिया, तो बताइए किसान कैसे जिएगा। महिला सुरक्षा की बात आप कर रही हैं, महिला सुरक्षा के लिए तो योगी सरकार मिशन शक्ति चला रही है, क्या कोई फायदा नहीं मिल रहा है? फायदा नहीं है, कौन सी फायदा है। अभी कहीं मारपीट होती है 100 नंबर करो, वो भी नहीं पहुंचती, अब पहुंचेगी तो कोई न्याय भी नहीं मिलेगी। थाने पे जाओ वहाँ भी नहीं न्याय मिलती है। ये सरकार केवल जैसे संविधान के पहले थी और इस सरकार का यही कानून है, फिर ये वापस वही लाना चाहती है कानून कि जब संविधान नहीं भारत में लागू था, जैसे भारत के लोग रह रहे थे, वही इस सरकार का उसी फंडे पे काम कर रही है कि मैं इन लोगों को छोटी छोटी चीज़ें से कमज़ोर कर दूं ताकि ये लोग अपने आप मजबूर हो जाएं और फिर वही गुलामी हो जाए जो हम लोग पहले करते थे हमारे दादा बाबा। तो बताइए चाचा, कब तक चलेगा प्रदर्शन? प्रदर्शन जब तक किसानों की जो किसान विरोधी तीनों बिल हैं, किसान विरोधी तीनों बिल हैं, पहला ही मंडी खत्म कर रहे हैं। मंडी होने से किसान अपनी इन्हीं करीब की मंडियां होने से पंजाब किसान, हरियाणा किसान वहां मंडी पे ले जाता था और सही मूल्य पर मतलब उनका अनाज बिकता था। दूसरा MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करें, कानून बना दें। जब तक ये कानून नहीं बनता MSP का, ये कानून नहीं बनाना चाहते हैं। कानून बन, किसानों की मांग है कि MSP लागू की जाए, इसको उनको लागू करना चाहिए। और यही हम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश अनवरत संघर्ष करता रहेगा जब तक तीनों बिल वापस नहीं लेंगे। जैसा कि हमारी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी का जन्म संघर्ष की कोख में पैदा हुआ है। समाजवादी पार्टी मैदान में किसानों के सम्मान में, हम किसानों के सम्मान में जो तीनों बिल हैं, तीनों काला कानून जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा ये अनवरत लगातार संघर्ष जारी रहेगा। लगता क्या है कि समाजवादी पार्टी जो मांगे कर रही है पूरी होंगी या मैदान में ही रहेगा? जब इस देश अंग्रेज चला गया जो इतना अत्याचार करता था, इनकी क्या हैसियत है? किसान विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। जब हुजूम अंगड़ाई लेता है ना तो सूरज भी अंधेरे में चला जाता है। तो इनकी अंगड़ाई, इनका ये संघर्ष फलीभूत होगा, फल मिलेगा निश्चित। हमारा जो हमारी मांग है, हमारा जो उद्देश्य है, हमको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लड़ाई कब तक चलेगी? लड़ाई जब तक ये मांगे पूरी नहीं के तो लड़ाई चलेगी। जी, क्या कहते हैं? ओम प्रकाश सिंह, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ, आपका हर प्रतिदिन सुनता हूं। धन्यवाद हमको न दीजिए क्योंकि काम ही हमारा यही है। आप ये बताइए कि जो आप मांगे कर रहे हैं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, क्या लगता है आपको? भारत का किसान समाजवादी पार्टी संघर्ष के आदि है। समाजवादी हूँ हम लोग, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश पर हम सड़क से लेकर खेत खलिहान से लेके संसद भवन तक हम संघर्ष करते रहेंगे। जब तक भारत सरकार तीनों मांगे किसान बिल वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग सड़क पर ही और संसद तक प्रदर्शन कर रहेंगे। समाजवाद जिंदाबाद, हम किसान के हित में। आज व्यापारी किसान क्रय केंद्र खुला है, सीधा बिचौलिया का धान तौला जा रहा है। आप किसी भी एक सेंटर का आप सर्वेक्षण कर लें, किसान का धान आज के डेट नहीं तौला। ये इतनी अच्छी दिन की सरकार है कि किसान की आमदनी डबल कर रही थी, आज 8 और 9 रुपया किलो हम धान बेचने में विवश हैं। कई दिनों से आप निकलते हैं सड़कों पे और आपको लाके बिठा दिया जाता है पुलिस लाइन सुल्तानपुर में, तो कोई आपकी समस्या सुनने के लिए भी तैयार है कि बस लाके यहीं बैठा दिया जाता है? कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है। हमने समाजवादी पार्टी 7 तारीख हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हम ज्ञापन भी दे रहे हैं, नहीं सुन रहे। लेकिन संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांग ली जाए, हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुल्तानपुर के समाजवादी जिनका लगातार प्रदर्शन चल रहा है और बोल रहे हैं कि आगे भी चलता रहेगा जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी हो जाती हैं। देखते रहिए आर्यम न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की दुनिया में सच का साथी, तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऋषि मीमांसा समाचार को।